बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 20 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सईद अहमद। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पीएसए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से प्राइवेट स्कूल्स में एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज़ का जो है ना वो आगाज़ कर दिया गया है। हम इस वक्त मरकज़ निद्दुकी के एक मशहूर व मारूफ स्कूल अल शरीफ पब्लिक स्कूल में खड़े हैं और आज की यहाँ इस पुरवकार सेरेमनी जो है ना वो मुनक्किद की गई है। तो इस सेरेमनी के जो चीफ़ गेस्ट थे वो प्रेसिडेंट हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चौधरी अज़मत अली गुजर साहब। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज इस मौका पर वो क्या कहना चाहेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज के प्रोग्राम के हवाले से जो अल शरीफ पब्लिक स्कूल में हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर स्टाफ और एमडी मियाँ अखलाक साहब की जो मेहनत और काविश थी वो नज़र आई। आउट क्लास प्रोग्राम था। बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अप था। और इंशाल्लाह ताला क्योंकि ये इब्तिदा है, आज का प्रोग्राम जितने भी हमारे एसोसिएशन के दोस्त यहाँ मौजूद थे उनको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला, स्टाफ से भी और बच्चों से भी। अज़मत साहब, ये बताइएगा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं माशाल्लाह, क्या इस्लाहात लेके आ रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए, पेरेंट्स को ख़ास तौर पे अपने स्कूल्स के अंदर आपके अंडर जितने भी तालीमी मराकज़ हैं, तो चेंजिंग्स और इस्लाहात क्या लेके आ रहे हैं कि जिससे क्वालिटी जो है ना वो बेहतर हो सके तालीम की? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ऑलरेडी हम क्योंकि एक दो प्रोग्राम दो तो कर चुके हैं, जिसमें एक हमारा ज़िले लेवल का प्रोग्राम था, स्पीचेस थी, नात थी, जिसमें बहुत सारे स्कूलों को सीखने का भी मौका मिला, जिसमें बच्चों की एक बड़ी अच्छी तरबियत भी हुई और एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम जो हमारे दो प्रोग्राम हुए बहुत ज़बरदस्त थे। इसके बाद हमने एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम तरतीब दिया हुआ है जो कि हमारे तहसील नारोवाल के जितने भी स्कूल हैं उनकी 2 से 3 ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं और मज़ीद आने वाले इंशाल्लाह 10 से 15 दिनों बाद एक फिर ट्रेनिंग है। इसके अलावा हम जो दीनी तालीम है उस पर बड़ा फोकस कर रहे हैं और इस हवाले से हमने बाकायदा एक टीम तश्कील दी है और इंशाल्लाह ताला वो स्कूल टू स्कूल इसमें वर्क करेगी। अज़मत साहब, इसमें पब्लिक सेक्टर की तरफ से और कुछ पेरेंट्स की तरफ से, लोगों की तरफ से ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है प्राइवेट स्कूल्स को कि ये जो है ना माफिया है। बड़ा बुरा वर्ड है जो नहीं बोलना चाहिए। तो इस सिलसिले में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बिज़नेस अपना कारोबार और ये कारोबार के लिए है, जिसके पास अच्छे पैसे हैं वो स्कूल बना के बैठा है, क्वालिटी उसके पास है या नहीं है। तो क्या मैसेज होगा जो पब्लिक सेक्टर्स पे जो इसमें कई नंबर असातिज़ा भी होते हैं, वो जब कंपेन करते हैं एजुकेशनल कंपेन, तो वो प्राइवेट स्कूल्स को जो है ना वो इस तरीके से हिट करते हैं। तो वाकई आपके जो इदारे हैं, प्राइवेट इदारे, वो एक बिज़नेस मेकिंग जो है ना वो इंस्टीट्यूशंस हैं या कि वाकई क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा। प्राइवेट सेक्टर ने पाकिस्तान के जो बहुत सारे बच्चे हैं उनको संभाला हुआ है। और एक दूसरी बात मैं ये ऐड करता जाऊँ कि यहाँ हमारे तहसील नारोवाल में देख लें तो मोस्टली जो स्कूल्स हैं हमारे वो 1000, 1500, 2000 के दरमियान फ़ीसेस ले रहे हैं। तो अगर मैं गवर्नमेंट के बच्चों का लेवल देखूं और प्राइवेट सेक्टर के बच्चों को देखूं तो प्राइवेट सेक्टर मुझे बहुत आगे नज़र आता है। गवर्नमेंट को एक बच्चा तकरीबन 6,000 रुपये में पढ़ रहा है और वही बच्चा प्राइवेट सेक्टर जो है 1,000, 1,500 रुपये में तैयार कर रहा है और उस बच्चे का जो लेवल है वो गवर्नमेंट के इदारे के बच्चे के लेवल से 1000 गुना बेहतर है। तो मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ एक खिदमत कर रहा है। चंद एक दो लोग होंगे भी, लेकिन वो चंद हैं और चंद लोगों की वजह से हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को जो है ना वो गलत नहीं कह सकते। मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो पाकिस्तान को एक उसने सहारा दिया हुआ है तालीम के मैदान में और दूसरा यहाँ गरीब के बच्चे भी पढ़ रहे हैं एक मुनासिब फ़ीस में। मैं यही कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको फैलाया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो तालीम के लिए और जो पाकिस्तान के आने वाला जो मुस्तकबिल है बच्चों का उसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है। अज़मत साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ख़ास तौर पर ये इनिशिएटिव लिया गया है कि पंचम क्लास का भी बोर्ड होगा, उसके अलावा 8वीं क्लास का भी बोर्ड होगा। तो क्या समझते हैं कि जबकि इसको प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो ऑन नहीं कर रहे, वक्त का ज़िया कह रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपके एसोसिएशन की जानिब से कोई मौक़िफ़ है आपका कि ये पॉलिसी हुकूमत की सही है या गलत है? इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, मैं अगर पॉलिसी की बात करूं तो ये तो 110% गलत है। अगर मैं इस सारे सिस्टम को देखूं तो यहाँ करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं है।
अगर इन बोर्ड से बच्चों ने पढ़ने के बाद 9th के पेपर देने हैं तो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल फ़्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ जो बोर्ड में इसमें पेपर होते हैं ये बहुत ही एक करप्शन का गढ़ कह लें, नकल और बुक्स रख के, तो ये तो एक लेवल ही तालीम का ख़त्म कर दिया इन्होंने। इसके लिए इंशाल्लाह ताला हमने एसोसिएशन में अपना एक प्रोग्राम जो एक एजेंडा है वो तरतीब दे दिया हुआ है, और बहुत जल्द हम दूसरी जो एसोसिएशंस हैं हमारे नारोवाल में उनके साथ मिलके एक जामिया प्लान बना रहे हैं हम, और कोशिश करेंगे कि सब जितनी भी एसोसिएशंस हैं नारोवाल उनको साथ मिलाया जाए और मिला के एक मुश्तरका लाहे अमल जो ऑलरेडी हम PSA के प्लेटफॉर्म से तो इसमें काफ़ी सारा वर्क कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला हम ये नज़र भी आएगा। जी तो नाजरीन, चौधरी अज़मत अली गुज्जर साहब प्रेसिडेंट हैं PSA के, वो अलशरीफ पब्लिक स्कूल के एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में जो है ना वो शरीक हुए। उनका कहना है कि अलशरीफ के जो स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं वो क्वालिटी हैं, परफॉर्मेंसेस माशाल्लाह दीदनी थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स में क्वालिटी डिलीवर करने के लिए जो है ना वो कोशिशें जारी हैं। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है पंचम और 8वीं क्लास के बोर्ड्स के हवाले से वो बिल्कुल गलत और वक्त का ज़िया है, और उसमें जो है ना वो करप्शन और जो है ना वो नकल के जो है ना वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस फ़ैसले को जो है ना PSA नारोवाल कंडेम करती है, और लाहे अमल भी जो है ना वो बना लिया गया है। मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होगा, और अगर PSA के मुतालबात ना माने गए तो नेक्स्ट लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। जी।